हमारे जो साथीगण हैं जो इतने अच्छे हैं, हमको बहुत ही ज़्यादा इज्जत प्यार दे रहे हैं। इन सब लोगों के साथ मिलकर पार्टी करने में एक अलग ही आनंद का अनुभव होगा। लेना है और उस समय ऐसा लगता है कि अगर ये मिल गया तो लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर लेंगे हम, है ना। यही मेरा अल्टीमेट गोल है और उसको पाने के बाद अभी फिर से वो एहसास होता है कि वी आर एट द जीरो एंड वी हैव टू अचीव मोर। तो मैं तीनों लोगों से ये पूछूंगा कि इस फेज़ को आप कैसे देखते हैं, इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं लाइफ की। हो जाऊँ हमेशा टेंशन रहेगी टिल यू आर 62 जब आप रिटायर हो रहे हैं शायद तब तक। उसके बाद भी आप ढूंढेंगे कि मेरे बेटे की अच्छी शादी हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पर। मैं बसंत आज हाजिर हूँ BHU के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में और यहाँ हमारे साथ मौजूद है CUET 2022 को पार करके PG का एग्ज़ाम दे करके आए हुए नए छात्र। आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है इनकी मनोदशा, क्या इन्होंने सोचा था कि BHU में इनका एडमिशन होगा और अभी क्या माहौल है। काफ़ी दिन हो चुके हैं, लगभग 1 महीने का इन्होंने क्लासेस भी ले लिया है, तो उसके बाद अभी का क्या है और फ्रेशर्स पार्टी भी होने वाली है, तो इसके विषय में भी बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है गौरांग अग्रवाल जी। और मैं यहाँ का पूर्व छात्र रह चुका हूँ। अंडर ग्रेजुएशन मैंने यहीं से की है। हाँ। और इसके बाद PG में भी एडमिशन लिया है CUET के माध्यम से। अच्छा। और हम बताना चाहते हैं BHU के बारे में कि BHU जब से आया हूँ तब से BHU अपना परिवार लगने लगा है। BHU के बारे में जो पहले एक मानसिकता थी हमारे घरों में, पहले बताया जाता था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वायलेशन वगैरह होता है, गुंडागर्दी वगैरह होती है, नेता नगरी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे आके समझ में आया कि नहीं, ये सब मिथ्या है। और यहाँ पे जो हमारे सीनियर से बहुत कोऑपरेटिव हैं। जब UG में ही आया था तभी हमको ऐसा लगने लगा था कि यही हमारा परिवार है। मतलब सभी लोगों से इतना प्रेम और स्नेह मिला है। गौरांग, फ्रेशर्स को लेके कितना एक्साइटेड है? फ्रेशर्स को लेके हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि इसमें क्या है कि परफॉर्मेंस होंगी और एंजॉय बहुत ज़्यादा होगा। हमारे सीनियर्स भैया लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनके द्वारा जो हमको फ्रेशर्स दिया जा रहा है उसमें सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। और साथ ही हमारे जो साथीगण हैं जो इतने अच्छे हैं, हमको बहुत ही ज़्यादा इज्जत प्यार दे रहे हैं। इन सब लोगों के साथ मिलकर पार्टी करने में एक अलग ही आनंद का अनुभव होगा। बढ़िया बढ़िया। अनिल से बातचीत करते हैं अब। अनिल, आपको कैसा लग रहा है एग्ज़ाम दे करके BHU में एडमिशन लेना और अभी क्या माहौल है 1 महीने बिताने के बाद? BHU में आने के बाद मुझे ना बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि मेरा भी एक लक्ष्य था कि मैं अच्छे इंस्टीट्यूट से मतलब मास्टर करूँ, क्योंकि मास्टर अच्छे से करने के बाद ही, क्योंकि मुझे ना एकेडमिक में ही जाना है, तो मेरा लक्ष्य BHU में था। मैं 3 यूनिवर्सिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था, JNU, HC और BHU। मेरा HC में एडमिशन भी हो गया था, लेकिन कुछ इशू होने के कारण मैंने अपना मतलब एडमिशन विड्रॉ कराकर मैंने BHU में आ गया। ओके, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन होता है कि अभी इसके बाद क्या करना है, या अपने कैरियर को आप कहाँ देखते हैं? मैं अपने करियर को एकेडमिक में ही देखता हूँ। मुझे PhD किसके बाद करना है? PhD करना है। 60-गांठ चल रही है प्रोफेसर से? नहीं, मैंने अभी नया हूँ। अच्छा ठीक है। सेमेस्टर को लेके कितना प्रेशर है ब्रदर? सेमेस्टर को लेके अभी तो फ़िलहाल प्रेशर तो है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी उतने यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं थोड़ा क्लासेस को लेके। और एकेडमिक तो बर्डन है ही रहता है ये यहाँ पे। इधर प्रिपरेशन के लिए भी नेट भी देना है। अच्छा। आगे इसलिए हाँ, लेकिन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक ठाक हो जाएगी, क्योंकि अभी सेमेस्टर को भी टाइम है, अभी मार्च में है। हाँ, इसके पहले अभी हमारा प्रेजेंटेशन होगा, इंटरनल एग्ज़ाम होगा, तो उसके थ्रू तैयारी बढ़िया से हो जाएगी। अच्छा। आइए करण से जानते हैं कि करण, JNU और BHU में आप किस तरह से डिफरेंस देखते हैं और जो सुपीरियॉरिटी जो माना जाता है, JNU एक बेहतर है, और उस लेवल पे आप अभी BHU को कहाँ देखते हैं? जो सुपीरियॉरिटी की बात है JNU हाईली आइडियोलॉजिकल है। BHU में अगर आप डिफरेंट आइडियोलॉजी से भी बिलोंग करते हैं तो आपका सप्रेशन नहीं होगा। एकेडमिक फ्रीडम ज़्यादा है BHU में रेदर देन JNU। ओके। और कैंपस बहुत ज़बरदस्त है, हॉस्टल लाइफ अच्छी होती है। दिल्ली में आपको पता है आउट ऑफ कैंपस रहने का खर्चा कितना ज़्यादा है। बनारस एक स्पिरिचुअल सिटी भी है, तो आपको उसका भी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप एंशिएंट पढ़ना चाहते हैं तो बनारस से अच्छा शहर तो है नहीं। ट्रू। और BHU JNU को कम्पीट करता है एंशिएंट पढ़ने में। अगर आपका फोकस एंशिएंट में है तो बनारस आइए, ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और BHU में स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं होती, बहुत कम होता है। और ईस्ट UP में रहना अपने आप में काफ़ी कम खर्चीला है। तो आप अगर एंशिएंट पढ़ना चाहते हैं तो BHU बेस्ट है। अच्छा।
ठीक है, तो CVT PG 2023 का जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो JNU को भी टारगेट करते हैं, साथ में BHU को भी टारगेट करते हैं, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? लाइक कितना परसेंटेज वो JNU के लिए दे या BHU के लिए दे, क्या वो? अभी जो 22 का CVT PG हमने दिया था उसमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस JNU और BHU में ये था कि JNU में डोमेन से एडमिशन हुए हैं केवल, और BHU में पार्ट ए से भी हुआ है। तो अगर आप पार्ट ए में ठीक कर लेते हैं और डोमेन थोड़ा गड़बड़ है आपका, तो BHU तो आपको मिल जाना है, ठीक है। लेकिन JNU अगर आप करते हैं तो पार्ट ए आपके लिए कम्प्लीटली इनसिग्निफिकेंट है, आपका उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो आपको उसको ध्यान रखना है। अगर BHU आप एम कर रहे हैं तो ए पे भी ध्यान दीजिए, और लेकिन अगर आपको केवल JNU चाहिए तो कोई टेंशन नहीं है, ए के 25 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, केवल डोमेन पे टारगेट कीजिए। लेकिन आपको उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है कि आप अगर जानते हैं कि डोमेन आप अच्छा नहीं कर पाएंगे तो पार्ट ए से कुछ क्वेश्चन खींचिए कि आपका एडमिशन हो जाए। और अपने द हिस्टोरिका तो है ही, विष्णु भैया और बसंत भैया तो है ही, और हम लोग यहाँ पढ़ ही रहे हैं, बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं इस चैनल से, तो इनके भी गाइडेंस है, गाइडेंस लीजिए, लेक्चर्स हैं, हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल। एक क्वेश्चन मैं तीनों लोगों से पूछूंगा अभी फिर से, ठीक है? एंड क्वेश्चन इज़ कि हर बार हमारे जीवन में क्या होता है कि हम अगला लक्ष्य बनाते हैं कि हमें ये पाना है। जैसे आपने जब 12th में होंगे तो आपने सोचा होगा कि हमें UG में एडमिशन लेना है किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, आपने वो पा लिया। उसके बाद UG के बाद आपको एक टारगेट आप बनाते हैं कि PG में मुझे एडमिशन लेना है, और उस समय ऐसा लगता है कि अगर ये मिल गया तो लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर लेंगे हम, है ना, यही मेरा अल्टीमेट गोल है। और उसको पाने के बाद अभी फिर से वो एहसास होता है कि वी आर एट द जीरो एंड वी हैव टू अचीव मोर। तो मैं तीनों लोगों से ये पूछूंगा कि इस फेज़ को आप कैसे देखते हैं, इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं लाइफ की? जैसे जैसे आप किसी क्षेत्र में आगे जाएंगे ना, आपको कंपटीशन भी वैसा ही दिखने जाएगा। मान लीजिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं, मान लीजिए आप कि छोटे शहरों से, तो आपके लिमिटेड कंपटीशन मिलेगा। आप बड़े शहरों में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, आप क्वेश्चन समझ गए ना जी। तो आपको ना बड़े जैसे मतलब कंपटीशन देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ पे एक माहौल मिलेगा। जैसे BHU में है तो आपको अब अपने जगह से है तो आपका सोशल कल्चर इफेक्ट तो रहेगा, तो BHU में है तो BHU में डिफरेंट स्टेट के लोग मिलेंगे, तो वहाँ पे डिफरेंट व्यू होगा और उनके पढ़ने का तरीका होगा, और कंपटीशन भी थोड़ा हाई होगा। तो अपना जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे कंपटीशन बढ़ेगा, तो किसी भी मतलब क्षेत्र में आप रुक नहीं सकते। आज जीवन का एक पहिया है, आपको चलते रहना है। उसी प्रकार PG करना है, PhD करना है, एकेडमिक में जाना है। उसके बाद भी लोग लगे रहते हैं कि 2-4 बुक अच्छे से लिख दे, उसके बाद वो चाहते हैं कि और कुछ पब्लिश करा दे। मतलब जीवन में एक स्थिर नहीं होना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है हमेशा आपको। ठीक है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि हमें जब एक चीज़ पा लेते हैं हम तो उसको ज़ीरो मान लेते हैं, उसका अचीवमेंट? आपने पार्टी की क्या कि CVT PG में एडमिशन हो गया? लेकिन लेकिन उस टाइम सोचा था हमने कि हाँ अगर कुछ ये ऐसा क्रैक हो जाता तो कुछ बहुत अच्छा करेंगे। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप कि हम अपनी उपलब्धियों को फिर वो मिट्टी वाली जो बात है ना कि मिल गया तो मिट्टी है, नहीं मिला तो सोना है वाली बात, अभी कई लोग इस चीज़ के लिए पछता रहे होंगे जो हमें मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है कि मिल गई तो मिट्टी है, नहीं मिला तो सोना है। क्योंकि जैसे हम आगे जाते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, एक सिचुएशन ऐसा आता है, क्योंकि जैसे जहाँ हम पिछले साल पढ़ रहे थे, जहाँ UG हमने किया है, वहाँ पे कुछ ही गिने चुने बच्चे थे जो कि पढ़ने में क्या कह सकते हैं, उनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं। यहाँ आते हैं, देखते हैं कि जब तक हमें एक सवाल नहीं समझ में आता तब तक बच्चे जवाब भी दे देते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम अभी ज़ीरो हैं, क्योंकि जिन बुक्स के अभी हम रेफरेंस पढ़ रहे थे, आज उन बुक्स को हमें पूरा पढ़ते हैं, और उसके बावजूद हमें ऐसा लगता है कि अभी हमने बहुत कम पढ़ा है। क्या बात, क्योंकि हमने अगर 2 बुक्स पढ़ी हैं तो सामने वाले 4 बुक्स पढ़ते रहते हैं। सही बात है। करण, आप क्या कहेंगे इस विषय पे? ये पेरेंट्स से मिसकंसेप्शन क्रिएट कर देते हैं। 10th के बच्चों को बोल रहे हैं 12th तक पढ़ लो, 12th के बच्चों को बोलते हैं BTech तक पढ़ लो, उसके बाद लाइफ सेटल। ये हाँ, ये जो मिसकंसेप्शन है ना, ये सारा फसाद का जड़ है। बच्चों को तुरंत शुरू से बताना चाहिए भाई आपको पढ़ना है, थ्रू आउट पढ़ना है, और पढ़ने के बाद भी कंपटीशन खत्म नहीं होना है। आप नौकरी भी करेंगे वहाँ भी आपको कम्पीट करना है ना, आप गवर्नमेंट में थे वहाँ भी कम्पीट करना है, कंपटीशन से प्रमोशन होते हैं। ट्रू। आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो वेरियस स्टेजेस पे। तो आपको 10th में परफॉर्म करना है, 12th में करना है, UG में करना है, PG में करना है, फिर आपको PhD में ही परफॉर्म करना है कि आपकी PhD जल्दी कंप्लीट हो। एक इंपॉर्टेंट आप थीसिस लिखें, कुछ उसका सिग्निफिकेंस हो थीसिस का। बिल्कुल। वरना अगर आप उस मिसकंसेप्शन में फंस जाएंगे ना, जो पेरेंट्स आपको बताते हैं कि लाइफ सेटल है, सेटल कभी नहीं होती। कभी सेटल नहीं होती। PhD कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप ढूंढ रहे होंगे कि मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी में लग जाए, वहाँ मैं प्रमोट हो जाऊँ, सही बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर हो जाऊँ, एसोसिएट से प्रोफेसर हो जाऊँ। हमेशा टेंशन रहेगी टिल यू आर 62 जब आप रिटायर हो रहे हैं शायद तब तक। उसके बाद भी आप ढूंढेंगे कि मेरे बेटे की अच्छी शादी हो जाए।
तो बंधुओं, ये थी आज के इस वीडियो में, कुछ दार्शनिक बातें भी हो गई हिस्ट्री के विद्यार्थियों से, साथ ही हमने जाना कि अभी कैसा है माहौल कैंपस का, क्या चीज़ें हैं, सेमेस्टर को लेके कितना प्रेशर है, इन सब विषयों पर हमने बातचीट की। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आगाज़ बैच के साथ आपकी CUET PG 2023 की तैयारी भी करा रहे हैं। एक बेहतरीन तैयारी है जो हमारा कम्युनिटी क्या बोलते हैं भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं ना, हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक होगी उस वीडियो की, जाइए देखिए और जानिए कि कैसे हम तैयारी कराने वाले हैं और जुड़िए हमारे साथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।